अभी देखो आपका ट्यूसडे है और जुलाई 23 है। आपका जो पीएनएल है यहाँ पे 2100 हो चुका है। 2.4% की प्रॉफिट यहाँ पे चल रही है। आप ग्राफ देख रहे हो, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जा रहे हैं, ग्राफ भी आपका चेंज होता रहा है। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वीकली कैलेंडर रेशियो स्प्रेड के बारे में, और इसे हम निफ्टी में क्रिएट करते हैं और ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए होने वाली है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो कैलेंडर स्प्रेड तो आपको काफी ज्यादा स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगी। एक उसमें प्रॉब्लम आती है कि उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इस स्ट्रेटजी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और ये मेरी प्रीमियम स्ट्रेटजी है जो मैं अपनी मेंटरशिप में पढ़ाता हूँ, बट आप सभी के लिए मैं यहाँ पे फ्री में देने वाला हूँ। Hello everyone, welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from more content. ये जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाला हूँ वो ऑलरेडी इस पे डिटेल्स वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। ये उसका एक फॉलो अप वीडियोस होने वाला है, क्योंकि काफी लोगों के इसमें डाउट आने वाले थे, तो वो सारे डाउट्स जो है ना इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो हम आ चुके हैं अपने स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कैसे ये स्ट्रेटजी लास्ट वीक में परफॉर्म की हुई है। तो अगर आप पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो आप मैंने पिछले 2 वीक का आपको बैक टेस्ट करके दिखाया था, और यहाँ पे ये फॉलो वीडियोस होने वाली है, तो उसके नेक्स्ट वीक का मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो आपको जनरली हम वेंसडे को क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पे उस दिन मार्केट क्लोज थी, इस वजह से हम 18 जुलाई को हम लोग क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे एक्सपायरी थी आपकी निफ्टी की, तो यहाँ पे हम क्या यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 18 जुलाई। जो हमारी टाइमिंग होती है ना, वो 10 बजे के आसपास होती है। 10 बजे के आसपास हम लोग क्रिएट करते हैं जब मार्केट एक तरीके से सेटल हो जाता है। तो यहाँ से हमने टाइम भी सेलेक्ट कर लिया। और आपको करना क्या होता है, चूंकि मैं जिस वीक की बात कर रहा हूँ वो 18 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक होगी, तो मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। एक सेकंड, ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन है, मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। अगर हम इस पर्टिकुलर वीक की बात करें तो निफ्टी जो है यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड बनाया था, आप देख सकते हो, जहाँ पे ये आपका रेड कैंडल बनी हुई है 1 आवर की टाइम फ्रेम पे मैंने लगा रखी है यहाँ पे। तो 18 जुलाई आप देख सकते हो 10 बज के 15 मिनट पे। तो निफ्टी जो है यहाँ से आप ऊपर की तरफ देखोगे तो 1.3% की मूवमेंट करी हुई है, और अब उसके बाद लगातार मार्केट फॉल होती है डाउन साइड में, और आपका जो मूवमेंट है 1.81% डाउन जाती है, और मार्केट इस वीक में क्लोज हो जाती है हमारे ट्रेड बनाने के बाद। तो यहाँ तक निफ्टी जो है इस वीक में भी हम प्रॉफिटेबल एंड किए हुए हैं। तो देख सकते हो कि इतनी वोलाटिलिटी के बाद भी ये जो कैलेंडर स्प्रेड है वो काम करती हुई नजर आती है। चलिए, तो हम जल्दी से स्ट्रेटजी को क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर्स होंगे तो आपको पहले से पता होगी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। अगर अभी भी फॉलो नहीं किया इमोशंस में, मुझे पता है आप ना फॉलो नहीं करते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो वीडियो को, तो पहले लाइक दे दो। लाइक देते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ ऐसे ही स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लाने के लिए। चलिए, तो हम 18 जुलाई को बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्सपायरी हम चूज करेंगे वो 25 जुलाई को चूज करेंगे, क्योंकि 18 जुलाई को एक्सपायरी होगी। और आपको क्या करनी है, आप देखो यहाँ पे जब आप एटीएम देख रहे हो ना, तो 24650 आ रहा है। तो 24, ये जो मिड वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसे आप छोड़ दीजिएगा, बिकॉज ये स्प्रेड बना रहे हैं, अगले वीक का हम लोग सेल करेंगे, तो उसमें क्या होगी, दिक्कत हो सकती है लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाए थोड़ी बहुत। तो जो भी होगा आप जो प्राइस लीजिएगा, जो आप स्ट्राइक प्राइस लीजिएगा वो राउंड अप में लीजिएगा, जैसे 24,700, 24,600। तो आप क्या करोगे, या फिर वेट कर सकते हो जब मार्केट एटीएम वहां पे पहुंचे, तो आप उस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं देख लेता हूँ एक बार, हम लोग आधे घंटे से आगे बढ़ जाते हैं एंड फिर 15 मिनट से आगे बढ़ जाते हैं। तो आप देखोगे क्या, जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है अभी भी 24,650 ही है, ठीक है ना। तो एक बार हम 5 मिनट से आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो, अभी आपकी जो स्पॉट है वो 24,613 है, और यहाँ पे 24,600 हमारा एटीएम हो चुका है। तो अब हम इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है कि जो भी एटीएम होगा उसे 200 पॉइंट आपको जाना है, बाय करना है। टू ओटीएम बाय करना, 200 पॉइंट ओटीएम जाना है। तो 24,600 प्लस 200, 24,800 कॉल में हम क्या करेंगे, एक लॉट बाय कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही 24,600 से 200 हम ओटीएम जाएंगे पुट साइड में, तो 24,400 इसको भी हम लोग एक लॉट बाय कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमें स्प्रेड बनानी हो तो हम नेक्स्ट वीक को चूज करेंगे, 25 जुलाई की एक्सपायरी को चेंज करेंगे 1 अगस्त को। और यहाँ पे जो आपका 24,600 एटीएम था, उसे 500 पॉइंट ओटीएम जाना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट्स थे कि सर वहां पे जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो इलिक्विड हो जाती है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो आपको क्या करनी है, जैसे 24,600 में अगर मैं 500 ऐड कर दूं तो 25,100 होगा। अब हम देखते हैं कि 25,100 की अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो इलिक्विड है। तो आप क्या करोगे, ऐसे केस में जो भी प्राइस अवेलेबल है उसके आसपास में, जैसे यहाँ पे 20,050 अवेलेबल है या 25,000 अवेलेबल है, ये तो आसानी से लिक्विड है।
तो यहाँ पे आप उसे सेल कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 2 लॉट इसे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 2 लॉट, बाद में बढ़ा देता हूँ यहाँ से मैंने सेल कर दिया। एंड ऐसे ही हम पुट साइड में भी करेंगे। तो पुट साइड में भी आप देखो, 24,600 में से -500 करोगे तो क्या होगा, 24,100 होगा ना। देखो यहाँ पे, तो ये आपकी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे भी सेल कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा वीकली कैलेंडर स्प्रेड है वो बन के तैयार हो जाता है। अब आप ग्राफ को नहीं देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे तो पूरी रेड दिख रही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप स्प्रेड बनाते हो, कैलेंडर स्प्रेड बनाते हो, तो ये जो ग्राफ है और ये जो आपकी मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस है, वो गलत दिखाता है। जो लाइव होता है वो अलग होता है। तो इस पे आपको ट्रस्ट नहीं करनी है। आपको बस इतना करना है कि एक बार जब आपने ट्रेड बना दिया, तो आपको 2-2 घंटे, 1-1 घंटे पे देखते देखते रहिएगा, 3-3 घंटे जब भी समय मिले। तो आपको जब भी 2% का प्रॉफिट हो तो एग्जिट कर लेना है, या 2% का लॉस हो तो एग्जिट कर लेना है। हमें लॉस किस केस में होगा, मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर मार्केट काफी ज्यादा जैसे एक ही दिन गैप अप हो जाती है 3% की, 2% की, तो हमें लॉस दिख सकता है। या फिर ये हो जाए कि मार्केट जो है बहुत ट्रेंडिंग हो जाए, तो वहां पे लॉस हो सकता है। तो उसके लिए आपको 2% का यहाँ पे स्टॉप लॉस एज अ प्रोटेक्शन यूज करनी है। बट जनरली आपके यहाँ पे टारगेट हिट हो जाती है। अब आप देखो यहाँ पे जो 2% अगर हम देखें, 94,000 हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में क्या होता है ना, कि हमारा जो टारगेट होता है वो 1900 पर लॉट के आसपास हो जाती है। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं है, आपको चुपचाप वेट करना है। इधर आपको टारगेट मिलेगा या फिर आप इसमें लॉस करोगे। बट आप देखना, आप इसे बहुत अच्छे से बैक टेस्ट कर लेना। फिर आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, कैसे रिजल्ट्स आते हैं। तो ट्रेड लेने के पहले बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको 2-2 घंटे से यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रेड हमने क्रिएट की है वो कैसा परफॉर्म किया हुआ है इस पर्टिकुलर वीक में। अच्छा, मुझे आपको एक नोटिफिकेशन भी देनी थी। जो मेंटरशिप ऑन एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, वो अगस्त बैच के लिए उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, अगस्त सितंबर बैच के लिए। और ये आपको ऑफर प्राइस 5499 में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 11+ स्ट्रैटेजी, एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाएगी, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी की होगी। एडजस्टमेंट एंड हेजिंग भी होगा। इसमें कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज है बस कॉल पुट का, तो आप इसे यूटिलाइज कर पाओगे। आपको यहाँ पे पूरे 12-18 महीने के जो बैक टेस्टिंग डेटा है वो भी आपको मिलने वाली है, और एक्सपायरी डेट स्ट्रैटेजी भी एक मिलने वाली है। तो अगर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो अगर कोई डाउट है तो। या फिर आप deepasset.in पे विजिट कर सकते हो और आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये जो क्लासेस होगी वो लाइव होगी, तो ये रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये लाइव होगी। और जूम क्लास पे लाइव होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार इसे विजिट कर सकते हो कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो हम अपने स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ते हैं, और 2-2 घंटे से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट से क्या होता है, तो 2 घंटे से मैं आगे बढ़ता हूँ। 349 की प्रॉफिट चल रही है। 2 घंटे से और हम आगे बढ़ जाते हैं, 803 का लॉस चल रहा है। 2 घंटे से आगे बढ़ते हैं, 88 की प्रॉफिट चल रही है। तो ऐसे 289 की प्रॉफिट चल रही है, 523 की प्रॉफिट चल रही है। आपको पेशेंस रखना है, अपने स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट करना है। ऐसा नहीं कि 500 की प्रॉफिट चल रही है आपने बुक कर लिया, या 700 का लॉस चल रहा है आपने बुक कर लिया। ऐसा नहीं करना है। 2-2 घंटे से हम आगे बढ़ते हैं, 552 की प्रॉफिट चल रही है। 2 घंटे से आगे बढ़ते हैं, 754 की प्रॉफिट। 2 घंटे से आगे बढ़ते हैं, 450 की प्रॉफिट, 732 की प्रॉफिट। अभी देखो, आपका ट्यूसडे है और जुलाई 23 है। आपका जो पीएनएल है यहाँ पे 2100 हो चुका है। 2.4% की प्रॉफिट यहाँ पे चल रही है। आप ग्राफ देख रहे हो, जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जा रहे हैं, ग्राफ भी आपका चेंज होता रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये जो ग्राफ शुरू में दिखता है, जो पीएनएल दिखता है, वो गलत होता है स्प्रेड में, कैलेंडर स्प्रेड में। बाकी सभी स्ट्रेटजी के लिए सही होता है। तो इस वीक भी इस स्ट्रेटजी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट ट्यूसडे को ही बुक कर ली थी। अब पिछली बार जब मैंने वीडियोज अपलोड करी थी तो कुछ डाउट्स आए थे, मैं उसे एक एक करके देख लेता हूँ जो मेरे नोटिस में है। एक डाउट आया था कि सर आप कह तो रहे हो कि वेंसडे को स्ट्रैटेजी क्रिएट करो, और फिर थर्सडे तक आप ले जा रहे हो, तो हमारा फंड तो उसमें ट्रैप रहेगा, तो फिर कैसे होगा। अरे सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप वेंसडे को क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपका टारगेट तो ट्यूसडे तक मिल जा रहा है इन द मोस्ट केसेस। अगर नहीं आ रही है 2% और ट्यूसडे तक आप 1.5% में भी हो, तो आप क्या करो, आप बुक कर लो उतना, और फिर आप वेंसडे को क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो थर्सडे को ही क्रिएट कर लो, आप उसका बैक टेस्टिंग करो, उसका डेटा अलग होगा। या आप ये कह सकते हो कि एक्स्ट्रा फंड आपके पास है, तो भी आप कर सकते हो। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। रही बात, कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सर स्ट्राइक प्राइस इलिक्विड होती है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसे होती है, बट मोस्टली में नहीं होती है। तो आप उसको स्ट्राइक प्राइस 1 पॉइंट इधर उधर कर लोगे, एक ओटीएम, तो आपको इशू नहीं आएगा।
तीसरी आती है स्लीपेज को लेकर। एक कमेंट आया था कि सर स्लीपेज इज लाफिंग इन द कॉर्नर, ऐसा कुछ किसी ने लिखा था। हाँ बिल्कुल स्लीपेज होगी। स्लीपेज कहाँ नहीं होती, आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो वहां पे स्लीपेज होती है। तो ये जो आप स्लीपेज देख रहे हो ना, अगर आप मैनुअली कर रहे हो इसको, तो ये जो आप देख रहे हो कि 2100 पे जब आप प्रॉफिट बुकिंग करने जाओगे, तो हो सकता है कि वो 2100 बुक ना होकर 2000 बुक हो जाए, या फिर थोड़ा ज्यादा ही बुक हो जाए। मोस्टली केसेस में कम ही होता है, तो थोड़ा बहुत स्लिपेज आपको इसमें लेकर चलनी पड़ती है। तो ये सारे कुछ डाउट्स थे। बाकी मुझे लग रहा है कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, आपको अच्छी लग रहे हैं, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। तभी मैं जाकर इसको पिछले 12 महीने के या 6 महीने का बैक टेस्ट लेकर आऊंगा। मुझे उतनी लाइक्स मिलती नहीं है वीडियोस पे, तो जब तक आप लाइक्स नहीं दोगे, मजा नहीं आता है ना काम करने में, मजा नहीं आता है वीडियोस बनाने में। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ मुझसे सीखना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है मेंटरशिप ऑन एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी का, वो अगस्त सितंबर के लिए लाइव हो चुका है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।